हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आकाश तिवारी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आज आप सभी का IBPS क्लर्क मीन्स का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने टोटल अटैम्प्ट रहे हैं और कितने सेक्शनल अटैम्प्ट रहे हैं, किस किस सेक्शन में कितने आपने अटैम्प्ट किए हुए हैं। बात करते हैं मेरे टोटल अटैम्प्ट के। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट इस पेपर में 110 रहे हैं। ठीक है, टोटल 110 अटैम्प्ट रहे हैं मेरे। ठीक, बात करते हैं पूरे सेक्शन वाइज का, किस किस सेक्शन में मैंने कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं टोटल। ठीक, तो जनरल अवेयरनेस में मैंने जो है 31 क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक, इंग्लिश सेक्शन में मैंने जो है 37 क्वेश्चन किए हुए हैं, रीजनिंग में 20 किए हुए हैं और क्वांट में 22 सेक्शन किए हुए हैं। ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर कुछ सेक्शन जो है इजी आए हुए थे पिछले प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, और कुछ सेक्शन जो है प्रीवियस ईयर कंपैरिजन में टफ थे। मतलब टफ कर सकते हैं, लेंदी कर सकते हैं। ठीक, तो आइए चलिए एक एक सेक्शन की बात करते हैं, किस सेक्शन का क्या रिव्यू रहा है। ठीक है, क्या लेवल रहा है पेपर का। ठीक, तो चलिए बात करते हैं एक एक सेक्शन की। तो सबसे पहले ये देखिए जीके वाले सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा अभी। ठीक, तो जीए वाले सेक्शन की बात करते हैं, जीए और इंग्लिश सेक्शन का। तो जीए और इंग्लिश सेक्शन जो है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में जो है काफ़ी इजी आया हुआ था। ठीक, तो ये वाला पोर्शन जो है काफ़ी लोग जो है काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए हुए हैं। ठीक, तो और बच्चे जिनका भी इंग्लिश जो है ठीक ठाक था, मतलब एवरेज था, वो भी जो है 30 प्लस करके आए हैं। 30 प्लस नहीं तो 25 प्लस आराम से करके आए हुए हैं। ठीक, बाकी जिनका अच्छा था वो 30 प्लस श्योर करके आए हुए हैं। ठीक, जो 25 से नीचे इंग्लिश में वही करके आया है जिनका जो है इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, वीक है। ठीक है, बिलो एवरेज जो है वही 20 से नीचे करके आए हैं। बाकी बात करें सेम वैसे जीए सेक्शन का, तो जीए भी जो है मोस्टली इसमें जुलाई से ही पूछा गया हुआ था। मोस्टली सारे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जुलाई से ही मुझे दिख रहे थे। ठीक, कुछ डायरेक्ट ऐसे स्टैटिक वाले पार्ट भी बैंकिंग के डायरेक्ट पूछ लिए थे, जैसे नोट वाले क्वेश्चन पूछ लिए थे कि उसमें स्टार मार्क जो रहता है वो किस लिए रहता है। ठीक है, बाकी इलेक्टोरल बॉन्ड का पूछ लिया था। ठीक, वो किस फॉर्म में इशू किया जाता है, ईवी, तो वो पूछ लिया था। ठीक, और बाकी ऐसे ही डायरेक्ट मतलब कुछ 5-6 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिए थे। बाकी कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा पुराने भी पूछे हुए थे, जैसे दिसंबर के मुझे एक क्वेश्चन दिखा हुआ था, एक मुझे फरवरी का दिखा हुआ था, एक मार्च का भी दिखा हुआ था। तो 4 से 5 क्वेश्चन काफ़ी पीछे मंथ के भी पूछ लिए होते। और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो जुलाई से ही थे। ठीक, जून जुलाई मिला के थे। तो जिसने भी पढ़ा होगा इधर जून जुलाई का, तो वो आराम से 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था। ठीक, तो ये दोनों सेक्शन जो है काफ़ी आसान था। ठीक, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आसान था तो ओवरऑल पेपर को आप इजी मानेंगे और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ठीक, बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। ठीक, तो रीजनिंग सेक्शन टफ था। टफ क्यों था? लेंदी क्वेश्चन थे। अब सबसे पहले बात करते हैं, इसमें 2 सेक्शन आए हुए थे। ठीक, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। तो जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे उसमें उन्होंने 2 पजल दे रखा था। ठीक है, दोनों पजल में 5-5 क्वेश्चन थे और दोनों पजल ही जो है टफ लेवल की थी। मतलब अगर आपसे बन रहा है तो ठीक है, वरना आपके 10 से 15 मिनट आपके वेस्ट हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने दे रखे थे। ठीक, तो उसमें से एक तो बिल्कुल न्यू पैटर्न का पजल था और दूसरा जो है सिमिलर मिलता जुलता जो अपन जनरल करते हैं वैसे ही था, लेकिन उसमें भी 13% थे। तो वो भी एक तरह से ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर आपको नहीं रह रहा है और आप जो है आप उतना कॉन्फिडेंस नहीं फील कर रहे हैं, आप उसको लगाने बैठ जाते हैं, तो आपका टाइम आराम से वो 10 से 15 मिनट आराम से आपका खराब कर देगा।
ठीक, जो जो उस दोनों पजल में लगाने शुरू किए होंगे उनके जो है अटेम्प्ट बहुत ही कम रह गए होंगे, क्योंकि वो पजल या तो बनी ही नहीं होगी, ठीक है, और बन गई होगी तो आपका आराम से 15-16 मिनट लेके गया होगा। ठीक, बात करते हैं कौन कौन से पोर्शन आपको करने लायक थे। ड्यूएबल पोर्शन मतलब कौन कौन से थे, रीजनिंग में आप कौन कौन से क्वेश्चन जो है कर सकते थे। ठीक, तो उसमें जो है आपके सिलॉक्स के क्वेश्चन थे। ठीक, सिलॉक्स के क्वेश्चन थे। सिलॉक्स क्वेश्चन आप 3 क्वेश्चन कर सकते थे। इनइक्वलिटी के 3 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन के थे। ठीक, रो के क्वेश्चन थे 1 2 3, 3 रो दी थी, ऑपरेशन उसमें दिए हुए थे। ठीक है, रो ऑपरेशन वाले क्वेश्चन थे, पर ये भी जो है आपको लेंथी लग रहे थे, क्योंकि ये 3 रो इसमें दी गई थी। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें 2 ही रो दी रही होती हैं। ठीक है, और इसमें 3 रो दी हुई थी, इसलिए जो है ये भी लेंथी लग रहा था। ठीक, फिर आपका एक कोडिंग डिकोडिंग आया हुआ था, वो कंडीशनल बेस्ड था। ठीक है, जो मैंने सेंटेंस बेस्ड लिखा, मतलब वो कंडीशन दी गई हुई थी, उसको अप्लाई करके आपको जो है वो डिकोड करना था। ठीक, तो वो वाले क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक, बाकी जो है आपके डाटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चन आए हुए थे स्टेटमेंट बेस्ड थे, तो वो क्वेश्चन आए हुए थे। फिर उसके बाद बाकी आपके क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए थे, 9 से 10 क्वेश्चन। ठीक, तो ये सारे ड्यूएबल क्वेश्चन थे। इसमें अगर आपने बढ़िया अटेम्प्ट किया होगा तो आपके 15 से 20 के रेंज में आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक, बाकी उसमें उन्होंने एक जो है पैरेलल रो का क्वेश्चन दिया हुआ था, पर वो जो है लेंदी क्वेश्चन था और उसमें मार्क्स आपको सिर्फ एक ही अलाउड कर रहे थे, तो वो लेंदी क्वेश्चन था, वो आपका टाइम किल कर रहा था। तो इसलिए जो ओवरऑल बात करें रीजनिंग सेक्शन का, तो ओवरऑल ये लेंदी था। ठीक है, इसलिए टफ लगा, इसलिए बच्चों का अटेम्प्ट भी कम हो रहे हैं। बात करते हैं अपन क्वांट सेक्शन का। ठीक, तो क्वांट सेक्शन भी टाइम टेकिंग था। क्यों था, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। क्वांट सेक्शन में जो है पहले तो डीआई जो थी वो ड्यूएबल थी, लेकिन उसमें हर एक डीआई में 5-5 6-6 क्वेश्चन थे। उसमें से जैसे आपको 2-3 क्वेश्चन आपके इजी थे, आप डायरेक्ट कर ले रहे थे, मतलब टाइम नहीं लग रहा था, लेकिन 2-3 क्वेश्चन उसमें थे क्योंकि उसके क्वेश्चन लंबे लंबे, मतलब 3-4 लाइनें उन्होंने दे रखे थे, तो इस वजह से उसमें आपको टाइम लग रहा था। बाकी पर्सनली मुझे जो नंबर सीरीज आई हुई थी वो ट्रिकी लगी, मैंने उसको स्किप किया हुआ है। मैंने 1.5 से 2 मिनट किया, लेकिन मुझे वो हिट नहीं किया कि क्या उसमें लॉजिक लग रहा है, तो मैं उसको स्किप कर दिया। ठीक, अप्रॉक्स के क्वेश्चन इजी आए हुए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी आई थी, और अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के आए हुए थे, मतलब आप कर सकते हैं। अगर 1 से 1.5 मिनट आप क्वेश्चन को टाइम दे रहे हो तो वो क्वेश्चन बन रहे थे। मॉडरेट था, टफ नहीं बोल सकते अरिथमेटिक को। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल पेपर का रिव्यू। अब बात करते हैं कट ऑफ का, कि कट ऑफ क्या होगा। ठीक, तो कट ऑफ की बात करते हैं तो ओवरऑल अगर आपके 2 सेक्शन इधर जो है ये जर्नल अवेयरनेस और इंग्लिश अगर इजी आया हुआ है, ठीक है, तो उसको उस इजी को बैलेंस करने के लिए 2 सेक्शन थे, रीजनिंग और क्वांट सेक्शन, तो ये दोनों जो है ओवरऑल इस सेक्शन को बैलेंस कर दे रहे हैं। ठीक, ये दोनों इजी आया है तो ये दोनों जो है लेंदी होकर टफ बना दे रहा है पेपर को। तो ओवरऑल पेपर की बात करें तो वो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के इर्द गिर्द ही इस बार कट ऑफ रहेगी। जैसे प्रीवियस ईयर यूपी का स्पेशली जनरल का कट ऑफ जो है 84 के करीब था, तो इस बार जो चांस है कि 86 से +-2 जो है कट ऑफ रहेगी। और वैकेंसी चाहे बढ़े चाहे घटे कुछ भी हो जाए, लेकिन कट ऑफ जो है इसी के इर्द गिर्द रहेगी। जैसे आप लोग प्री भी देख सकते हैं कि प्री में जो है कट ऑफ इस बार कम हुआ था, पिछली बार 84 गया हुआ था कट ऑफ प्री का आउट ऑफ 100। इस बार जो है 25 करके उन्होंने कट ऑफ दिया हुआ था यूपी का, तो कट ऑफ डिक्रीज हुआ है, जबकि अभी वैकेंसी सारे बैंकों ने दिया नहीं है, फिर भी कट ऑफ उन्होंने कम रखा हुआ था। तो ये ऐसा क्यों रहा, क्योंकि पेपर का लेवल टफ हो रहा है आजकल, तो इस वैकेंसी चाहे जितनी भी है उस